हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में बात करेंगे लिक्विडेटर्स फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ये प्रॉब्लम नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमने डिस्कस करी थी वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। साथ ही साथ अगर आपको ये भी नहीं पता है कि लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता कैसे, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ये वाला क्वेश्चन करने वाला है। देखो यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अल्ट्रा ऑप्टिमिस्ट लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, इट्स एसेट्स रियलाइज्ड इतने 3,50,000 के एसेट रियलाइज्ड हुए। उसमें से सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सक्लूड है। अच्छा जी। उसके बाद ये पोजीशन दे रखी है शेयर कैपिटल की, कितने शेयर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर आपके पास इतने हैं, ठीक है। 35,000 रुपए का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इतने हैं, डेटर आपके इतने हैं, डिवेंचर्स और इतने हैं। आपका लिक्विडेटर्स फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट बना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट ऐसा बना लो आप। यहां पर लिख भी देते हैं कि इस किसकी बुक में बना रहे हैं। तो उसका नाम, फर्म का नाम है अल्ट्रा ऑप्टिमिस्ट लिमिटेड। तो अल्ट्रा ऑप्टिमिस्ट लिमिटेड, ठीक है। ये हमने लिख दिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम एसेट्स को बेचते हैं, उसकी अमाउंट यहां लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है उससे हम पेमेंट करते हैं। ये गलती बिल्कुल ना कर देना कि पहले हम पेमेंट कर जा रहे हो, आप पेमेंट वाली अमाउंट लिखे जा रहे हो, उसके बाद आप लिख रहे हो। क्योंकि आपको पहले पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद जितना पैसा बचता है उतने से ही पेमेंट कर सकते हो आप। और पेमेंट भी एक प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर में होती है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले फिर एसेट्स को बेचते हैं हम सारे। तो देखो ऊपर सबसे पहले लाइन ये लिखी हुई है कि एसेट को बेचा गया 3.5 लाख में। अब इसका क्या मतलब है, उसमें ये अमाउंट एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिसने कहीं ना कहीं हमारे एसेट पे कब्जा कर रखा होता है, या फिर हमने उनको मॉर्गेज कर रखा होता है एसेट्स, ताकि अगर कल को हम अगर लोन ना दे तो वो पैसा हमारा कैसे रिकवर करेंगे, हमारे ही प्रॉपर्टी या एसेट को बेच के। तो वही इन्होंने करा। उन्होंने क्या करा, हमने क्या करा, सिक्योरिटीज को अपने प्लेज कर रखा होगा। सिक्योरिटीज को प्लेज का मतलब ये हम कह सकते हो गिरवी रखा रखा होगा। कि कोई मान लो कि लोन लिया हमने कहीं से, तो मैंने अपने शेयर को गिरवी रख दिया उनके पास कि भाई कल को अगर मैं अगर पैसा नहीं चुकाता तो मेरे शेयर बेच देना। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने शेयर ही बेच दिए हमारे। शेयर बेच के हमारा पैसा रिकवर कर लिया। तो वही वो कह रहा है कि वो अमाउंट एक्सक्लूड है 50,000 में। तो देखो नीचे लिखा हुआ भी है सिक्योर्ड क्रेडिटर ब्रैकेट में सिक्योरिटी रिलाइज 40,000 पे। सिक्योर्ड क्रेडिटर है 35,000 रुपए के, उन्होंने सिक्योरिटी रिलाइज करके पैसा रिकवर कर लिया। 40,000 रुपए की सिक्योरिटी रिलाइज करी है। तो क्या मैं ये पैसा रिकवर ये लिखूंगा इसके अंदर? बताओ मुझे। नहीं लिखूंगा, क्योंकि भाई ये सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपना पैसा रिकवर करा है, हमारे पास पैसा थोड़ी आया वाला। हम तो यहां पर वो पैसा लिख रहे हैं जो लिक्विडेटर के पास आया, जो लिक्विडेटर ने बेच के पैसा, लिक्विडेटर ने खुद बेचा है एसेट को। तो हम यहां पर वो लिखेंगे टू एसेट रियलाइज्ड, जो हमने खुद बेचे है, ना कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ने। तो 3.5 लाख रुपए के जो एसेट रियलाइज्ड हुए, उससे जो पैसा है मैं वो यहां लिखूंगा। समझ आ गई बात यहां तक? उसके बाद देखो अब पैसा आ गया मेरे पास। अब मैं आगे की बात करता हूं। ये देखो, ये हमारी पोजीशन है। शेयर कैपिटल की ये पोजीशन है कि 1,000 शेयर 100 रुपए के है ईच, और 1 लाख की उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये शेयर कैपिटल की वैल्यू। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे इतने हैं। अब हम पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि लीगल चार्जेस को पे करते हैं, बट यहाँ पर लीगल चार्जेस है नहीं, तो उसको छोड़ो फिर। उसके बाद हम लिक्विडेटर रेम्युनरेशन को पे करते हैं, वो है हमारे पास देखो 7500 की। तो मैं यहाँ वो लिख देता हूँ। तो बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7500 की है, वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बाद हमारा जो अगला पेमेंट होती है वो होती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। वो भी दे रखी है देखो पीछे, ये देखो। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में पेमेंट करनी है। ये आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। प्रॉपर ऑर्डर में पेमेंट करनी होती है। तो लिक्विडेशन
एक्सपेंसेस अकाउंट, वो मैं यहां पर लिखूंगा, और वो हमारे सामने कितनी दे रखी है, 5,000 रुपए की दे रखी है, वो मैं लिख दूंगा। उसके बाद आपको पता कौन सी पेमेंट होती है, लीगल चार्जेस, लिक्विडेट रेमोनेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर आपके सिक्योर क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते देखो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सिक्योर्ड क्रेडिटर है 35,000 रुपए के, उन्होंने पैसा रिकवर कैसे किया अपना, उन्होंने सिक्योरिटी को बेचा 40,000 में, 40,000 रुपए की सिक्योरिटी को बेच दिया, सिक्योरिटी को रिलाइज कर दिया 40,000 में। तो मुझे एक चीज बताओ, अब उनको पैसा देने की जरूरत है मुझे, ठीक है, पैसा देने की जरूरत है या नहीं है, मुझे एक चीज बताओ। जब उन्होंने पैसा अगर खुद रिकवर कर लिया तो क्या मुझे देने की जरूरत है, नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, नहीं है, क्योंकि भैया उन्होंने खुद ही पैसा जब रिकवर कर लिया। लेकिन उनका जो पैसा रिकवर करना था उनको एक्चुअल में मैंने 35,000 रुपए देने थे, बट उन्होंने जो सिक्योरिटी हमारी बेची, उससे जो अमाउंट अमाउंट आई है वो कितनी आई है, 40,000 रुपए। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, वो हमें वो वापसी कर देंगे वो बोला, क्योंकि एक्चुअल में 35,000 रुपए उसको देने थे, और हमने उनको सिक्योरिटी दी हुई थी, वो 40,000 में उसको, जब उन्होंने सिक्योरिटी बेची तो 40,000 का पैसा आया उनके पास, बट उनको तो 35,000 रुपए दे रहे थे ना, तो ऐसा थोड़े वो एक्स्ट्रा पैसा रख लेंगे अपने पास, वो क्या करेंगे, 40,000 में से 35,000 रुपए का अपना डेट पूरा रिकवर कर लेंगे, उसके बाद जो बचा 5,000 रुपए वो हमें वापसी दे देंगे। तो 5,000 रुपए हमारे पास वापसी आ गया, सरप्लस आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो यहां लिखेंगे टू सरप्लस रिसीव फ्रॉम, सरप्लस आपका रिसीव हुआ किससे, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, बिकॉज उन्होंने हमारे पास 5,000 रुपए वापसी कर दिए भैया, क्योंकि 35,000 रुपए इसको देने थे ना सिर्फ मैंने। तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि भाई 40,000 पे सिक्योरिटी का पैसा उनके पास आया, लेकिन 35,000 पे देना था, तो बाकी का पैसा 5,000 पे सरप्लस अमाउंट आपका बचा, वो उन्होंने वापसी कर दिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है अच्छे से, आगे बढ़े। अब देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मैंने पे कर दिए थे, और सिक्योर्ड क्रेडिटर तो हमारा सामने, उसका मैंने यहां पर सीधा दिखा दिया। अब हमारा अगला पेमेंट होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद, कौन सी होती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले आपको पता होना चाहिए एक और पेमेंट होती है, वो कौन सी होती थी, मैंने सीधा सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल दिया गलती से, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पहले एक और पेमेंट होती है, उसका नाम होता है किसका, किसका पेमेंट होती है मुझे नहीं, सॉरी, सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद ही होती है, सॉरी सॉरी, उसके बाद कौन सी होती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद कौन सी पेमेंट होती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे सामने दे रखे हैं इतने 6,000 के, तो उसको भी पे कर दो। फिर आपके सामने नेक्स्ट हमारी पेमेंट कौन सी होती है, इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बाकी जो बचे क्रेडिटर अनसिक्योर्ड, वो हमारे सामने 1,40,000 दे रखे, तो यहां लिखेंगे बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने बचे, 1,40,000 रुपए का, तो उसको पेमेंट कर दो। फिर आपके सामने, अच्छा एक और चीज लिखी हुई थी, आपको ये भी समझ ध्यान रखना है, डिवेंचर्स। देखो डिवेंचर को पहले पेमेंट करते हैं, ये भी है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर में बेसिकली डिवेंचर वैसे इंक्लूड होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ये डिवेंचर ये अलग है, क्योंकि डिवेंचर्स बेसिकली वैसे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, बट ये सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी है वो 40,000 रुपए वाली है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी हमने रखी हुई है गिरवी। तो डिवेंचर्स आपका प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस वाले से भी पहले पे होता है, पैसा पहले पे होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी, तो डिवेंचर्स को मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल वाले से भी ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि भैया प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से पहले डिवेंचर का पेमेंट होती है। वैसे तो आपको पता होता है कि डिवेंचर और सिक्योर्ड क्रेडिटर एक ही बात है, डिवेंचर भी सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर तो सिक्योर्ड ही होते हैं, बट डिवेंचर जो सिक्योर्ड होते हैं वो एसेट से सिक्योर्ड होते हैं। कभी कभार सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योरिटी से भी सिक्योर्ड होते हैं, मतलब कोई शेयर मैंने गिरवी रख देते हैं, तो इसलिए ये अलग हो गया, ये वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर अलग लिख दिए, इसकी पेमेंट तो अब करनी नहीं है, लेकिन ये भी डिवेंचर सिक्योर्ड क्रेडिटर वाले ही है, तो इसलिए ये भी हमें सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ही पहले पे करना होगा प्रेफरेंशियल से। तो डिवेंचर कितने के थे, जिसपे फ्लोटिंग चार्ज था 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में मुझे पहले पैसा पे करना होगा। हालांकि आप देख सकते हो कि 2.5 लाख के बाद भी मैं आराम से
क्या मैं अब देख लो ध्यान से, 2.5 लाख के बाद मैंने 6,000 तो पे कर दिए, क्या मेरे पास अब पैसा बचा है? ये भी जांच चेक कर लो कि भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो आप चेक कर लो एक बार। जैसे 2.5 लाख पेमेंट करी है, इनको मैंने 12,500 ऊपर पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद 6,000 रुपये मैं प्रेफरेंशियल को पे करूंगा, तो आपके पास टोटल पेमेंट हो कितनी गई है अभी तक? 2,68,500 की, 2,68,500। तो क्या मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। कितने पे कर सकता हूं मैं सिर्फ? तो देखो ध्यान से, पेमेंट मेरे, टोटल पैसा है मेरे पास कितना? 3.5 लाख रुपए। ये तो सरप्लस आ गया ना मेरे पास, इसको छोड़ो आप, ये तो सरप्लस आ गया। टोटल तो यहाँ पर 3,55,000 आएगा, यहाँ भी 3,50,000 आना चाहिए, क्योंकि इतने से ही पेमेंट होगी। पैसा तो मेरे पास 3,50,000 पे आया था ना, मैंने उसी तो पैसा पे करना था, वो तो बेच के मेरे पास सरप्लस आया। तो इसको छोड़ो अभी, ये पैसा मेरे पास आया नहीं है, ये तो बाद में आया था। शुरू में मेरे पास पैसा कितना था? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख से ही मैंने सारा पैसा पे करना था। वो तो पैसा पे करते हुए समझ में आया कि अच्छा सरप्लस हो गया, मुझे पैसा आ गया वापसी। तो 3 लाख, 3.5 लाख ही मैं यहाँ पर जो एसेट से अमाउंट आएगी वही वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो सरप्लस आया मेरे पास बाद में, पैसा तो 3.5 लाख पे था, उसमें से 2,68,500 पे आपका पैसा मैंने पे कर दिया। तो बचा कितना? बचा कितना देखो ध्यान से। तो यहां पर अगर मैं हम ध्यान से देखें तो आप यहां पर थोड़ा सा करो इसको। तो अगर मैं ध्यान से करूं तो ये कितना आ रहा है? तो यहां पर आ जाएगा ये 81,500 आएगा, 81,500। तो 81,500 आएगा। 5,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा और मिल गए थे, ठीक है। तो वो भी अब इसमें इसी को पे करने में लगा दूंगा, क्योंकि जब मैं पहले तो मेरे पास यही अमाउंट था पे करने को। फिर 5,000 रुपये और मिल गए, तो इसलिए अब 81,500 पे तो बचा है मेरे पास, लेकिन 5,000 रुपये और मिल गए थे, तो 86,500 ही पे कर सकता हूँ। और बाकी शेयर होल्डर को तो बचा ही नहीं है पैसा पे करने को, क्योंकि लास्ट में शेयर होल्डर को पे करना था, तो उसके लिए तो पैसा बचा ही नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ये इतना ही पैसा पे कर सकता हूँ। पैसा देने को बहुत सारा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, पैसा एक्चुअल में मुझे देना है, सॉरी ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? 1,40,000 रुपये देना है, लेकिन इतना ही दे सकते हो। समझ आ गया आपको ये बात? उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।